आइंदा माली साल के लिए 18,900 अरब रुपए के हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। आइंदा बजट में FBR 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करेगा। इस पर बात करते हैं इरशाद अंसारी से। जी इरशाद, बताएगा आज वफाकी बजट पेश किया जाएगा, कौम क्या उम्मीदें रखे? जी देखिए, जो आज बजट पेश की जा रही है गवर्नमेंट, इसका जो मजमूई हजम जो जराए बताते हैं वो 18,900 अरब रुपए के लगभग होगा। और इसमें जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशन है उसमें 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है, जिसको फाइनल जो है वो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में किया जाएगा। और इसके साथ अगले बजट में 12,900 अरब रुपए का जो टैक्स वसूली का हदफ है, जो रेवेन्यू 3,700 अरब रुपए से ज्यादा है। इस हदफ को हासिल करने के लिए जो है वो रेवेन्यू मुहैया दी जाए। GST की जो है वो 18% बढ़ाकर एग्जम्पशन सेल्स टैक्स एक्ट के शेड्यूल 6 में दी गई है। वो 7,000 टोटल आइटम है जिन पे टैक्स एग्जम्पशन खत्म करने और टैक्स और ड्यूटी में जो छूट है या रियायत है वो खत्म करने की तजवीज़ है। उससे एडिशनल रेवेन्यू जो आएगा। और इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट मेजर लेने जा रही है गवर्नमेंट। अगले माली साल के बजट में कोई कवानीन, टैक्स कवानीन में अमेंडमेंट करने जा रही है, जिसके तहत जो नॉन फाइलर हैं और टैक्स अवेडर हैं जो टैक्स चोरी करते हैं उनके खिलाफ जो है वो सजाएं सख्त करने जा रही है और उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। और इसके साथ साथ जो है अगले माली साल के बजट में जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उन पे जो है वो ड्यूटी की शरह जो है वो बढ़ाई जा रही है। और इसके साथ साथ अगले बजट में जो अहदाफ हैं उसमें जो डिफेंस का जो बजट है उसके बारे में जो जराए बताते हैं वो 2100 अरब रुपए के लगभग जो डिफेंस के लिए जो है वो तखमीना रजात रखे जा रहे हैं। और कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए जो वो 9,700 अरब रुपए, और जो PSDP की डिटेल तो वो आ चुकी है कि वो 1,500 अरब रुपए रखने जा रही है, उसमें 1,400 अरब रुपए जो है वो PSDP की होंगे और 100 अरब रुपया जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। इसी तरह अगले बजट में जो पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके लिए जो है वो 800 अरब रुपए रखे जा रहे हैं कि उनको सब्सिडीज की जो है वो सब्सिडीज दी जा सके। इसी तरह जो आबी वसाइल के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए 280 अरब के लगभग जो है वो रखे जा रहे हैं। जहां तक GDP का है, इस साल GDP 2.38% हुई है और अगले साल GDP का हदफ 3.6% जो है वो मुकर्रर किया जा रहा है। और ये सारी डिटेल है। इससे पहले जो है वो काबीना का खुसूसी इजलास होगा जिसमें जो है वो ये बजट का मसौदा पेश किया जाएगा और उसमें जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी। और उसी में जो है वो टैक्सों की इस्तना जो खत्म करना है या रियायत जो है वो खत्म करनी है उस पर भी जो है वो गौर किया जाएगा। और जो मेन फैसला होना है उसमें जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफे के साथ साथ जो अलाउंसेस में इजाफा है उस पे जो है वो बातचीत होगी। जहां टैक्सेशन का ताल्लुक है वो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो है वो GST जो है वो रिस्टोर करने की बात हो रही है। अगरचे गवर्नमेंट कह रही है कि इस पे कार्बन टैक्स लगाया जाए, लेकिन कार्बन लेवी लगाया जाए, लेकिन जराए ये बताते हैं कि एक तजवीज़ ये भी है कि इब्तदाई तौर पर जो है वो 5% जनरल सेल्स टैक्स जो है इस पे लगा दिया जाए। इसी तरह सिगरेट है और जो निकोटीन पाउच है उस पर भी जो है टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। किताबें हैं, स्टेशनरी का सामान है, मार्कर्स और दूसरी चीजें, उस पर जो एग्जेम्पशन है वो भी खत्म करने की तवज्जो है। इसी तरह ब्रांडेड जो दूध है उस पर भी टैक्स की जो छूट है वो खत्म करने की तजवीज़ है। और इसी तरह इम्पोर्टेड और लोकल जो गाड़ियां हैं उस पर जो है वो टैक्सेशन को जो है वो रैशनलाइज किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है और उससे भी गाड़ियां और ये चीजें महंगी होने की जो है वो इम्कान हैं। और इसके साथ साथ जो अद्वियात हैं उनको भी जो है वो टैक्स तस्ना है उसको विड्रॉ करने की बात हो रही है। और जो इम्पोर्टेड जो फूड आइटम्स हैं, ग़िज़ाई अजनास हैं और लग्जरी आइटम्स हैं उस पर भी टैक्स की शरह और ड्यूटी जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जी अच्छा, शायद ये भी बताइएगा भी, आपने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा, कितने फीसद इजाफा मुतवक्की है? इसके अलावा पेंशन की बात की जाए तो IMF की जानिब से टैक्स के बारे में कहा जा रहा था, तो क्या पेंशनर्स पर किसी किस्म का कोई टैक्स आयद हो रहा है? जी जराए ये बताते पेंशनर पे टैक्स की तजवीज़ थी, लेकिन IMF के साथ नेगोशिएशन में IMF को इस बात पे एग्री किया है कि पेंशन पे टैक्स ये नहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अलबत्ता पेंशन इस्लाहात लाई जा रही है जिसके तहत जो है वो
एक तो एज की जो रिटायरमेंट की एज है उसकी तजवीज है कि उसको बढ़ा के 62 साल कर दिया जाए, और उसके साथ साथ जो पेंशन का जो मैकेनिज्म है जो वो भी चेंज करने की तजवीज है कि जो नए एम्प्लॉय जो भर्ती किए जाएंगे उनको जो मौजूदा पेंशन सिस्टम है इसके तहत जो है वो भर्ती करने की बजाय कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन सिस्टम है उसके तहत जो है वो भर्ती किया जाएगा। और उसके लिए जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम जो है तैयार करके उसका मसौदा इनको दिया हुआ है, उस मॉडल के तहत जो है वॉलंटरी पेंशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और उसमें जो है वो गवर्नमेंट का जो पेंशन का बिल है वो एटमोस्ट जो है वो कम हो जाएगा, और इस तरह जो 62 साल उम्र की जाएगी उससे भी जो है वो पेंशन की मद में अदायगियां जो है उसमें किसी हद तक जो है वो कमी आ जाएगी। जहां तक आपने तनख्वाहों में इजाफे की बात की है और पेंशन में इजाफे की बात की है, तो वो अभी तजवीज ये है कि 10 से 15% जो है वो तनख्वाह में इजाफा किया जाए और 10% पेंशन में इजाफा किया जाए। और इस पे जो है वो जो दो बड़ी पार्टियां हैं जो गवर्नमेंट की जो है एक लिहाज से एलआईबी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी तरफ से जो है वो गवर्नमेंट पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो है वो खास ख्याल रखा जाए और उनके लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है कि उनको रिलीफ दिया जाए। और इस तरह जो ऐसा तबका जो ज्यादा पसमानदा है और लोअर इनकम रखता है उसके लिए भी जो है वो बजट पे रिलीफ दिया जाए। जरा ये बताते हैं कि चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। जो रिलीफ दिया जाएगा वो सिर्फ टारगेटेड रिलीफ दिया जाएगा और उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत और या जो टारगेटेड सब्सिडीज हैं उसके तहत जो है उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और बिजली का जो कीमत प्राइसेस हैं उसमें भी जो है वो जो लाइफ रेट सार्फिन है उनको इसी पैटर्न के तहत इसी मॉडल के तहत जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। और चूंकि अगर आईएमएफ के साथ प्रोग्राम हो जाता है तो उसमें जो हमने आईएमएफ के साथ इन प्रिंसिपल एग्री किया है कि जो एज इट इज जो है वो जो इम्पैक्ट आएगा बिजली का गैस का उसको हम पास ऑन करेंगे, तो उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आम आवाम पे पड़ना है। और दूसरी तरफ जीएसटी की अगर जो स्टैंडर्ड शरह है वो अगर 18 से बढ़ाकर 19% कर दी जाती है उससे भी ऑलमोस्ट तमाम अशिया जो है वो महंगी हो जाएंगी, उसका असर उस पर पड़ेगा। यही वजह है कि अगले साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनली जो है वो महंगाई की जो ट्रेंड है वो कम आ रहा है, प्रेडिक्शन ये कम हो रही है, पाकिस्तान में भी कम हुई है, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से महंगाई बढ़ना शुरू हुई है। और ये माहिरीन का ये ख्याल है और आईएमएफ भी ये पेशन भी कर रहा है कि जो सजेशन है बजट के लिए उनके तनाजर में जो है वो शायद अगले माली साल में उतनी जो है वो महंगाई की शरह कम ना हो सके जितनी की तवक्को की जा रही है। जैसे गवर्नमेंट 12% के करीब जो है वो हदफ रखने जा रही है, लेकिन आजाद जो राय रखने वाले माहिरीन है उनका ख्याल है कि ये शरह अभी भी जो है वो 18 से 20% के दरमियान अगले साल भी रहने की तवक्को है। जी सही। इरशाद अंसारी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।